नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं खेती में रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों तथा उनके आईपीएम और प्राकृतिक खेती के द्वारा निदानों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से हमें विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम मिले हैं, जो खेतों के पारिस्थितिक तंत्र, समाज, प्रकृति, पर्यावरण आदि को विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। और ये दुष्परिणाम इस प्रकार से हैं। जैव विविधता का विनाश हो रहा है। तितली, मधुमक्खी, भौरे, मकड़ियाँ, सांप, मेढक, केंचुए, मिलीपीट, वेलवेट माइट, गिद्ध तथा जमीन के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कीड़े मकोड़े तथा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नष्ट हो रहे हैं। और इससे प्रकृति का या फसल पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है और इसमें जो हानिकारक कीड़ों की संख्या या हानिकारक जीवों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है, उसका संरक्षण करना है। उसके लिए खेतों की मेड़ों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पेड़ लगाएं। मुख्य फसल के साथ साथ अंतर्वर्ती फसल तथा फसलों के चारों तरफ फसलें, मेड़ों पर जो चारों तरफ बाउंड्री क्रॉप्स, उनका प्रयोग करें। इसके साथ साथ सह फसलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंतर फसली के साथ साथ सह फसलों का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा ऐसी फसलें खेतों में और लगाएं जो मधुमक्खियां आदि को आकर्षित करती हों। फूलों वाली फसलें लगाएं जिनसे हम मधुमक्खियां भी आकर्षित होते हों, जिससे परागण की क्रिया भी बनती हो। साथ साथ और इनके ऊपर आश्रित रहने वाले यानी पेस्ट्स के ऊपर आश्रित रहने वाले लाभदायक जीव मकड़ियाँ और इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी उनकी संख्या भी बढ़ती रहे। दूसरा, मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है। इसके लिए हरी खाद जैसे ढैंचा की खाद, नील और मूंग आदि की फसलों में मुख्य फसल को बोने से पहले बोया जाए और उनके संपूर्ण जो पदार्थ है उसको ट्रैक्टर से या हल से उसी खेत में दबा दिया जाए, तो इससे हरी खाद बनती है और हरी खाद से ही जैविक कार्बन का ज़मीन में जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इसके लिए हम पौधों के विभिन्न भागों का आच्छादन भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। इसके लिए जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि का प्रयोग किया जाए। जहरीले जहरीले खाद्य पदार्थों या फसलों के उत्पादों का उत्पादन हो रहा है। यानी जो हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करके रसायनों का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, तो उनके अवशेष जो हम खाद्य पदार्थ या फसल उत्पाद पैदा करते हैं, उनके अंदर उनके अवशेष मिलते हैं जो बढ़ रहे हैं। इसके लिए रसायनों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मनुष्यों और जानवरों को कई तरह की बीमारियां पनपने लगी हैं और इसलिए हम
सबको सलाह देते हैं कि खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम से कम न्यूनतम स्तर तक करें। पानी, हवा आदि, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब चीज़ें प्रदूषित हो रही हैं और रसायनों तथा औद्योगिक की इकाइयों, इसके लिए जो रसायनों की जो उद्योग हैं उनसे निकले हुए जो उनके परिणाम और उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इस वेस्ट प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हैवी मेटल्स भी मिली होती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट भी फसलों के उत्पादों के अंदर अवशेषों के रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी भी जहरीली हो गई है, मिट्टी में रसायनों की मात्रा बढ़ गई है। पशुओं और मनुष्यों के खाद्य पदार्थ के जहरीले कीटनाशकों के अवशेष मिल रहे हैं। राष्ट्रीय जैसे दूध के अंदर डीडीटी की मात्रा कई बार देखी गई है, इसी तरीके से बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उसके अंदर हमें रसायनों की मात्रा मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के रसायनों के अवशेषों की जांच की जाए और उनका मॉनिटरिंग की जाए राष्ट्रीय स्तर पर, और जहां पर इनके अवशेष ज़्यादा हो रहे हों वहां पर सख्ती से रसायनों का इस्तेमाल कम करवाया जाए। फसल उत्पादन की लागत बढ़ रही है क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो इनपुट है वो बाहर से नहीं लेने पड़ते हैं, लिहाजा कम इनपुट होने की वजह से कोई भी इनपुट बाहर से नहीं दिया जाता, तो इसकी जो लागत है फसलों की वो कम होती है। मानव तथा पशुओं और जमीन की प्रतिरोधात्मक शक्ति घट रही है। आईपीएम तथा प्राकृतिक खेती के उपयोग से प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा आपको गोबर का इस्तेमाल, गोबर की जो खाद वगैरह है, कंपोस्ट खाद वगैरह, उससे कई बार ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम आती है। और आईपीएम से तथा आपके जो प्राकृतिक खेती से इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। फसल पारिस्थितिक तंत्र तथा जैव विविधता समाप्त हो रही है। खेतों में लाभदायक जीवों की संख्या कम हो रही है तथा हानिकारक जीवों की संख्या बढ़ रही है। खेतों के चारों तरफ मेड़ों पर पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इसके लिए खेत की मेड़ों पर पेड़ों लगाना चाहिए। प्रकृति के संसाधन घट रहे हैं। पानी के स्तर जमीन के नीचे बहुत नीचे पहुंच गया है, कहीं कहीं पर ये स्तर ऊपर भी आ गया। दोनों तरह की कंडीशंस नोट की गई हैं। कहीं कहीं पर पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और कहीं कहीं पर ये पानी का स्तर ऊपर भी आ गया है, जिससे वहाँ पर जो फसल चक्र है वो बदलना पड़ा। मैंने अपने बचपन में जहाँ मैं रहता था वहाँ उस समय 3 क्रॉप, बोनस क्रॉप भी ली जाती थी, परंतु अब सिर्फ 2 ही क्रॉप ले जाते हैं क्योंकि वहाँ चूहा आ गया। चूहा का मतलब हो गया वो रैट वाला चूहा नहीं, चूहा मीन्स पानी का स्तर ऊपर आ गया। तो उसमें जो खरीफ की फसलें थी उनमें हमें जो बीच में जायद की फसल नहीं ले पाते थे, इस वजह से अब उसमें जो है धान और गेहूं की पैदावार लेते हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो रही है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बन पा रहा है। प्राकृतिक खेती से इनमें इसको बूस्टअप किया जा सकता है। मशीनरीकरण से के पास जानवरों की संख्या, मशीनरीकरण होने से जो किसान हैं उनके पास जानवरों की संख्या घट गई है, लिहाजा गोबर भी नहीं मिल पाता। कई बार अनुभवी किसानों की संख्या भी घट रही है, यानी पूर्वज जो किसान थे हमारे वो अनुभवी किसान थे और वो उनकी संख्या भी घट रही है और नए लड़के किसानी में, खेती में
अपना रुचि नहीं लगा रहे हैं। नवयुवकों का खेती के प्रति रुझान घट रहा है। नवयुवकों को खेती के प्रति रुझान को पैदा किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। रसायनों के प्रयोग से फसलों के उत्पादों का उत्पादन घट रहा है या स्थिर हो रहा है। प्राकृतिक खेती के अनुसार प्राकृतिक खेती के प्रयोग से यह उत्पादन दर बढ़ाई जा सकती है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। फसल लागत कम होने की वजह से, यानी जो आपकी प्राकृतिक खेती है उसमें फसल लागत कम होने की वजह से आत्महत्याएं नहीं करेंगे। किसानों पर बैंकों का लोन भी नहीं इसी वजह से हो रहा था कि जब बैंकों का लोन वो नहीं पटा पा रहे थे तो वो आत्महत्याएं कर लेते थे। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात CN रेशियो 17वीं शताब्दी में करीब 1 से ऊपर था या 1 तो था ही, अब ये 1 से नीचे पॉइंटों में चला गया। लिहाजा इसको प्राकृतिक खेती के द्वारा बढ़ाना चाहिए। जितना कार्बन नाइट्रोजन का CN रेशियो बढ़ेगा उतनी अच्छी अधिक पैदावार होगी। ज़मीन के नीचे पानी का स्तर नीचे चला गया, जैसे मैंने पहले बताया है। ट्यूबवेल के द्वारा ज़मीन में पानी को निकालने से ये कमी आई है। इसलिए जो ध्यान रखा जाए कि जल जो भूजल है, जो हमारे ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसको कम से कम बर्बाद किया जाए, कम से कम निकाला जाए। मिट्टी में ह्यूमस कम हो रहा है। पशुओं तथा पौधों के अवशेषों के सड़ने से ह्यूमस की निर्मित होती है, जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। ये प्राकृतिक खेती के इस्तेमाल से ह्यूमस को बढ़ाया जा सकता है। खेती से जुड़े हुए व्यापारी तथा ये किसानों का शोषण कर रहे थे, परंतु चूँकि प्राकृतिक खेती में किसानों को बाहर से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लिहाजा जो व्यापारी वर्ग है वो किसानों का शोषण नहीं कर पाएगा। प्रकृति की परस्परता के साथ जीना और उन प्रकृति की व्यवस्था के साथ ही खेती करना प्राकृतिक खेती कहलाता है। प्राकृतिक खेती के सभी इनपुट IPM के इनपुट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति की क्षमता के हिसाब से खेती करनी चाहिए या फसलों को बोना चाहिए। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना प्राकृतिक खेती का प्रथम लक्ष्य है या प्रथम आवश्यकता है। कुल क्षेत्रफल का 25% करीब जंगल होना चाहिए। आजकल हमारा जो वेदर है वो इरेटिक हो चुका है, कहीं ज़्यादा बरसात कहीं ज़्यादा सूखा, इससे भी हमारी खेती के ऊपर बहुत असर पड़ा है और उसके लिए हमारे औद्योगिकीकरण भी जिम्मेदार है। इसी तरह से गायों की संख्या या जानवरों की संख्या अब कम हो रही है। गायों की प्रजातियों का संरक्षण करना चाहिए। खेती धंधा नहीं बल्कि संस्कृति है, हमारी संस्कृति, और इस संस्कृति में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति का सुधार संस्कृति के तरीके से लाना चाहिए। खेती में कैनोपी बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और तने को मजबूती देने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं तथा चमक लाने के लिए पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। खेती में 98.5% न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम एयर, वाटर एंड सोलर। करीब 98.5% जो है इन तीनों चीज़ों से होते हैं। बाकी 1.5% जो न्यूट्रिएंट है ये ज़मीन से लिया जाता है। जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वनस्पतियों के अर्क प्राकृतिक खेती के प्रमुख इनपुट हैं। जीवामृत तथा घन जीवामृत के प्रयोग से
जमीन में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तथा देसी केंचुए को जो जमीन में समाधि में चले जाते हैं वो इसके इस्तेमाल से ऊपर आ जाते हैं। जय IPM, जय प्राकृतिक खेती, धन्यवाद।